फुल लेग्स खोलते हैं, फुल लेग्स ऐसे करके, और ऐसे स्ट्रेच करना है अपनी बॉडी को ना आपने, ठीक है? ऐसे करोगे ना बॉडी को। अरे बेटा मैं अपना कर रही हूं, आप अपना करो। देखो नई जनरेशन जो है ना वो सुनने को रेडी नहीं है, वो ये बोलती है आप अपना करो मैं अपना करती, तो करना। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी? और नए व्लॉग में आपका दोस्त स्वागत करता है। गुन्नू चल रही है थोड़ी लंगड़ा के, उसके एक्चुअल में ना शूज़ हो गया छोटा, और हम सुबह सुबह लेके आ गए उसको। मैं कहा चलो गुन्नू मॉर्निंग वॉक करने के लिए। सामने देख सकते हो अभी सनराइज़ हो रहा है वहाँ से। गुन्नू सनराइज़ कहाँ से हो रहा है? सन कहाँ है? वो देखो, वाह कितना अच्छा लग रहा है सुबह सुबह सनराइज़ उस जगह से। और ये सूरज की पहली किरणें हैं, जब गुन्नू के ऊपर सूरज की पहली किरणें पड़ी है ना। हाँ जी बस वहीं तक, बस ठीक है। तो दोस्तों आज हम वैसे हम एक दिन भी आए थे, पर उसके बाद बीच में थोड़ा सा मौसम ख़राब होने की वजह से ना हम अपडेट नहीं दे पाए आपको। गर्मियों के दिनों में तो तकरीबन हम हमेशा ही मॉर्निंग वॉक करने के लिए आते हैं यहाँ पे और मज़े लेते हैं ज़िंदगी के। गुन्नू भी हमारे साथ मौजूद है, ठीक है। गुन्नू आज काफ़ी टाइम बाद हमारे साथ मॉर्निंग वॉक करने के लिए आई है। तो वैसे ये सुबह सुबह ना मना कर रही थी, जब उठने की बारी आई ना इसकी, तो नहीं मैं नहीं जाऊँगी, मुझे दूध दे दो बस पीने के लिए। फिर मैंने इसको बोला नहीं गुन्नू चलना है। जब गुन्नू आएगी ना तभी तो मजा आएगा। कल नहीं, आज की बात कर रहा हूँ मैं तो, ठीक है। तो ये जंगल जो है ना, मैंने आपको पिछली बार मैं और गुन्नू हीर खाने के लिए दूसरी साइड पे गए थे। मैंने बोला था आपको कि उस साइड पे ना इतना घना जंगल है कि अगर आप उस जंगल में घूमोगे तो आपको बिल्कुल मज़ा आने वाला है। तो ये देखिए कितना घना जंगल है, और इसमें किसी भी तरफ आप देख लो, चारों तरफ आप देखोगे तो पेड़ ही पेड़ है चारों तरफ, और पूरा का पूरा ये जो जंगल है ना हरियाली है इसमें। तो इसमें सुबह सुबह जब मॉर्निंग वॉक करने के लिए, तो हम थोड़ा सा लेट हो गए, आधा घंटा पहले आ जाते तो और भी मज़ा आता यहाँ पे मॉर्निंग वॉक करने का। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है ना भरपूर मात्रा में, और साथ में बंदर भी भरपूर मात्रा में। तो तनु हेलो गुड मॉर्निंग, सी हियर। सो गुड मॉर्निंग, कैसे हो? बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। तो आज कैसे प्लान किया सुबह सुबह आने का? रोज ही आती हूँ लगभग, रोज ही आती हो? हाँ, साहिल नहीं मिलते कई बार, अच्छा, फिर मैं तो वहीं अपने घर के बाहर ही कर लेती हूँ नहीं मॉर्निंग वॉक यहाँ मॉर्निंग की वॉक। बात कर मतलब रहा मैं तो हूँ। उठती तो रोज ही हूँ मैं जल्दी, अच्छा 5:30-6 बजे नॉर्मल टाइम मेरा। बाकी आज साहिल ने पता नहीं कैसे मूड बना लिया कि आज चलते हाँ हैं क्या घूमने। कैसे मूड बना मूड लिया? बनाया और क्या। मेरा ऐसे मूड नहीं बनाया, मेरा मूड रोज होता है बना हुआ, लेकिन उठता उठते हो तो फिर वॉक पे नहीं जाते। और देखो जी मंकी ने छोटे जो है ना काफल खा रहे हैं इसमें काफल लगे इसमें, दिख तो रहे नहीं मेरे को। हेलो 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 हेलो। अब देखो मंकी जो है ना ऊपर वो दिख रहे, ये देखो, वाह देखो इधर ना, इधर कितने सारे काफल इन्होंने बंदरों ने तोड़ के फेंके ऊपर से। तो इसमें ना बहुत सारी काफल लगे। हमारे घर के पास भी जो थे ना वो काफल बहुत ज्यादा थे। देखिए साहिल बंदर को भगाते हुए, क्योंकि काफल का पेड़ साहिल सोच रहे कि मैं ले लूँ काफल, बट मुझे लग नहीं रहा, बहुत हाइट में जो पके हुए हैं, बाकी थोड़ा नीचे कच्चे अभी खट्टे होते हैं। पापा देखेंगे अभी निकालते हैं, क्योंकि काफल के जो पेड़ होता है एक्चुअली वो कच्चा होता है थोड़ा सा, इसलिए नहीं चढ़ने को तो कोई इशू नहीं है उसमें। एक्चुअल में पता क्या है कि इस पेड़ में ना हाइट में बहुत ज्यादा हाइट, वही कहा मैंने भी, कुछ भी नहीं, और हाइट में भी बहुत आगे जाके बहुत ऊपर है, और पतली फिर बंदर चढ़े हुए, छोटे बंदर थे वो खा रहे थे, तो वो तो खा रहे हैं वैसे भी, और यहाँ भी और ऊपर भी उस साइड पे बंदर पूरा एंजॉय कर रहे हैं अपना। और हमारा जहाँ घर है ना वहाँ पे भी काफल का बहुत बड़ा पेड़ है, और वहाँ रोज़ सुबह मतलब मैं जब उठती हूँ ना 5:30-6, तो रोज़ वहाँ 2 बंदर मेरे को रोज़ मिलते हैं खाते, और शाम को भी आते हैं, उनका फिक्स टाइम है, 2-3 घंटे वो बैठते हैं। तो देखते हैं इस बार हमें काफल मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं खाने को। एक्चुअली हम आए मॉर्निंग वॉक करने के लिए। मॉर्निंग वॉक करने के टाइम पे एक्सरसाइज करनी तो जरूरी होती है। जैसे तनु को अगर मैं बोलूँ एक्सरसाइज कर, तू एक्सरसाइज करो यहाँ पे करके दिखाओ। अब क्यों आए हो आप? चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मॉर्निंग वॉक करके ना बड़ा मजा आता है। सुबह फुल लेग्स खोलते हैं, फुल लेग्स, और ऐसे स्ट्रेच करना है अपनी बॉडी को ना आपने, ठीक है। ऐसे करोगे ना बॉडी को। देखो नई जनरेशन जो है ना वो सुनने को रेडी नहीं है, वो ये बोलती है आप अपना करो मैं अपना करती, तो करना तो अपना ही है, लेकिन लेग्स नहीं खोल रहे आप पूरी, इतनी सी लेग्स नहीं खोलते हैं, ऐसे खोलनी है, ऐसे ये घुटने ना ऐसे नहीं करने हैं, सुन ये घुटने ऐसे नहीं करने, सीधे रखने बिल्कुल ऐसे ऐसे ऐसे, और फिर झुकना है नीचे। ऐसे करोगे तो कोई भी कर लेगा, तो मैं भी पकड़ लूंगा। ऐसे करके पकड़ के दिखाना।
साइड। सो ये पानी का टैंकर गया जी, हमारे वाला टैंकर जो यहाँ पे सर्विस देता है ना, जिस जहाँ से हम पानी लेके आते हैं, वो टैंकर है ये। और गुन्नू भी पानी लेके आती है। पानी पिला दे यार गुन्नू, मेरे को पानी पिला दे, प्यास लगी। खोल के देना थोड़ा सा, खत्म निकालना। गिराइए मत ऊपर। पहली बार पी रहा हूँ, ठीक है, बहुत ज़्यादा कहीं नहीं पीता। ये शुशु कर दिया गुन्नू ने। डॉगी 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 डॉगी, आ जाओ रे सारे डॉगी। ये भी मॉर्निंग वॉक करने गए थे जी सारे। ये जितने भी डॉगी आ रहे हैं ना, सारे मॉर्निंग वॉक करके आ गए। आगे भी तुम मॉर्निंग वॉक करके आ गए? ठीक है, जाओ जाओ जाओ, निकल जाओ, जल्दी जल्दी जाओ। घर में बंदर आए हुए, उनको भगाना, ठीक है। गुन्नू खुश हो गई है, गुन्नू खुश हो गई है। ओह पीछे तो बंदर। ओह ओह गुन्नू आवाज़ कर रहे हैं बंदर। मम्मा जी, बोलो। मम्मा जी, फॉरेस्ट नीचे। आप भी करो ना गुन्नू। हाँ मॉर्निंग वॉक। फॉरेस्ट नीचे थोड़ी ना, ऊपर भी फॉरेस्ट है। हर जगह फॉरेस्ट होता है, जंगल ही जंगल है। ये पूरा का पूरा एरिया जितना भी है ना, ये दूर दूर तक मतलब किलोमीटरों में फैला हुआ जंगल है। और यहाँ पे हर तरह के पेड़ मिलेंगे आपको, जिसमें अपना देवदार के है, बान के है, अपना आगे चलोगे? आगे नहीं, आगे वापस जाना है। स्कूल नहीं जाना क्या? वी हैव टू गो स्कूल। कल हम जल्दी आएंगे, थोड़ा जल्दी आएंगे जिसमें जब। सो दोस्तों एक्चुअली में ना, अब जो इम्यूनिटी सिस्टम रह चुका है ना, मैं वैसे भी सोच रहा था कल परसों जब हम कहीं जा रहे थे कि मैं कहा अब जो आज से 1995 और 2005-7-8 के बीच का टाइम था ना, 2007-8 के बीच का, उस टाइम पे लोग क्या होता था कि बच्चे जो थे ना, वो प्राइमरी स्कूल या कॉमर्स स्कूल में ना, मैक्सिमम स्कूल बच्चे पैदल जाते थे। मैं अपनी बात करूँ तो हमने भी जब सीनियर सेकेंडरी स्कूल या प्राइमरी स्कूल में गए तो हम मैक्सिमम पैदल ही गए हैं, चाहे वो घर से प्राइमरी स्कूल के लिए था या घर से सीनियर सेकेंडरी स्कूल का था। तो उस टाइम पे जो इम्यूनिटी सिस्टम था ना हमारा, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। मतलब पैदल जाना, 1 घंटे की रेस लगाना, पीठ में बैग होना, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करती है। लेकिन आज की डेट में सारे बच्चे घर घर से बसें जाती है, सारे, चाहे वो इंग्लिश स्कूल के बच्चे, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे, तो चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे, तो वो सारे के सारे ना इंग्लिश स्कूल में पढ़ते हैं। तो इंग्लिश स्कूल में ना उनको बसेस लगी होती है, तो वो बसेस में अपनी सफ़र पूरा करते हैं। तो इसलिए उनका ना सुबह उठने का एक तो टाइम नहीं होता किसी भी बच्चे का, और सुबह 8, 7, 8, साढ़े 7, 8 बजे उठते हैं, नहाते धोते और सीधे स्कूल निकल जाते हैं। फिर स्कूल से आते हैं, फिर घर में आके फिर टेलीफोन में चिपक जाते हैं। तो फिर ये एक बहुत मेजर इशू है, खासकर आज के न्यू जनरेशन को लेके, कि बच्चे जो है ना टाइम नहीं दे पाते अपने शरीर को। वो तो अलग बात है कि स्कूल में बंदों जैसे बस में जाते हैं, वो अलग बात है, बट वो मेन रीज़न ये है कि स्कूल चलो वो जाते हैं 7-8 बजे, जितने बजे बस जाती होगी। 8 बजे से पहले तो वैसे कोई बसें नहीं जाती, उनके लोकल स्कूल होते हैं सारे। बट वो अपने शरीर को टाइम दे सकते हैं, जैसे गर्मियों में खासकर सुबह उठ के या शाम को कुछ एक्सरसाइज या कुछ खेल, जैसे ग्राउंड है वहाँ पे क्रिकेट खेल लिया, कुछ गेम खेल ली। बट बच्चे नहीं निकलते, बच्चों को बस ये है कि थोड़ा फ्री टाइम मिल जाए तो हम टीवी देख लें। खासकर जब से पेंडेमिक और जो कोविड चला ना, कोविड के बाद तो बिल्कुल ही बच्चों का जो स्टैंडर्ड है ना, जो रहने का और खाने पीने का, वो सारा का सारा चेंज हो गया है। हम अपना ही देख लें कि जब इस तरह की सिचुएशन आई थी ना, तो 1.5 साल हमने अंदर काटे हैं। 1 साल तो काटा ही काटा है, मतलब घर से बाहर भी नहीं निकलता था। अगर मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि देखो पढ़ने में बर्डन तो होता ही है बच्चों को बड़ी क्लासेस में, बट बड़ी क्लासेस में पढ़ने को बर्डन तो होता है, बट ये है कि अब जब उनको टाइम मिल रहा है, क्योंकि देखो यार हम भी पढ़ते थे, बर्डन हमारे टाइम पे भी होते थे बड़ी क्लासेस में, छोटे में तो नहीं बोलूँगी कितने होते थे, पर बड़ी क्लासेस में होते थे, पर हम टाइम निकालते थे भाई खेलने के। नहीं, मेरा बोलने का मतलब ये नहीं था कि टाइम निकालने के, तो आज की डेट में टाइम निकालते हैं, मैं इसलिए निकालते हैं बच्चे तो टाइम ना अपना टीवी या फोन तक सीमित रखते हैं। हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ। लेकिन उस टाइम पे ऑटोमेटिक टाइम क्यों निकलता था? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मॉर्निंग में हम जल्दी उठ जाते थे, हम बेशक उठते वही थे 6, साढ़े 6, 7 बजे के आसपास, 6, साढ़े 6 बजे उठते थे। लेकिन हमारा जो सुबह का एक तो पता था ना कि भाई इतना किलोमीटर पैदल चलना ही चलना है स्कूल के लिए, पसीना निकलता था बॉडी से। और आपको पता कि बॉडी से पसीना निकालना मतलब, चलो एक्चुअली का ये मतलब था कि बंदे जो मतलब उस टाइम के जो 2007-8 के बीच का टाइम था ना, उस टाइम पे ऑटोमेटिक टाइम निकलता था। सुबह स्कूल जाना, धामी, अब मैं अपने घर से लेकर धामी तक स्कूल पैदल गया, ठीक है। तो मुझे पता था कि सुबह हमारी जो पूरा ये टी-शर्ट होती है ना, जो आप जैसे आपने पहनी है, ब्लू कलर की होती थी, तो ब्लू कलर पूरा गीला हो रहता था हमारा, पूरा आगे से भी और पीछे से भी। पीछे बैग होता था इसलिए गीला होता था, और आगे से पसीना जो सिर से निकलता रहता था वो पसीना। तो रोज़ मतलब घर जाके ना रोज़ वॉश करनी पड़ती थी हमारे को टी-शर्ट, गर्मी में भी और ठंड के दिनों में भी पसीना तो पड़ता ही था। तो वो ऑटोमेटिक हमारी बॉडी को कहीं ना कहीं क्लीन करता था अंदर से, जो पसीना स्वेटिंग होती थी ना वो। लेकिन आज की डेट में तो हम वैसे भी नहीं निकाल रहे पसीना, चाहे वो बड़े लोग हैं चाहे छोटे लोग हैं। तो उसमें होता क्या है कि जो हमारी जो बीमारियाँ हैं ना, वो कहीं ना कहीं
जो बीमारियां हैं वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को ही अफेक्ट कर रही है। तो बोलने का मतलब ये था कि कोशिश करें कि अपने बच्चों को ना ये जो खासकर इस तरह का इन्वायरमेंट है, और खासकर हिमाचल में तो मैंने देखा कि हर जगह जहाँ मर्जी वॉक कर लो, सुबह अपने गाँव में कर लो, घर में कर लो, कहीं भी कर लो। अच्छा वॉक तो करने का गर्मियों में, क्योंकि बरसात में तो वैसे भी नहीं बरसात में निकल थोड़ा जाता। सा इशू और सर्दियों में भी मतलब जो सुबह सर्दियाँ फिर ज़्यादा fog होती है। इतनी ज़्यादा पड़ जाती है कि फिर उठने का तब मन नहीं सर्दियों में करता। शाम लेकिन वाला ये ज़रूर है कि दिन जो बंदा आज की डेट में ना वो एक हैबिट बना लेगा ना अपने शरीर के साथ, मुझे जाना है मॉर्निंग वॉक करना है, फिर उसके लिए सर्दियाँ कोई मैटर नहीं करती। साहिल भी अपना रेगुलर एक रूटीन बना के रखेंगे। बिल्कुल, आपको रोज़ हमारी तरफ से ऐसे अपडेट बीच में मिलते रहेंगे, क्योंकि रोज़ तो हम ब्लॉग नहीं बना पाएंगे मॉर्निंग में। और हमें लेकिन चलना चाहिए क्योंकि अब आज गुल्लू को स्कूल भी है। बिल्कुल, हाँ चलो गुल्लू। चलिए गुनो। तो हमने काफ़ी इंजॉय किया, अब लेते हैं अलविदा। और यहाँ से अभी जाने में हमारे को तकरीबन कितना टाइम लग जाएगा? 15 मिनट, 15 आराम से जाते, जैसे हम जैसे भी हम नॉर्मल चलते हैं तो इतना टाइम लग ही जाता है। तो अब गुन्नू भी रोज़ कमिटमेंट करेगी हमारे से कि रोज़ आएगी वो यहाँ पे, है ना? आएगी ना? आ जाएगी गर्मी में, करो। दिन बड़े दिन में सो जाएगी। और हमारे को पता है कि जब ये छोटी सी थी ना, अपना नर्सरी में थी कि केजी में थी उस टाइम पे, कोविड के टाइम पे उस समय तो कहीं पे भी नहीं थी, स्कूल में थी नहीं, उस टाइम पे ये डेली आती थी यहाँ पे। तो फिर मज़ा आता था इसके साथ भी मॉर्निंग वॉक करने का, और अपने साथ भी मज़ा आता था। तो चलिए दोस्तों, होप सो कि आपको हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा प्रवचन ज़्यादा दे दिए, क्योंकि प्रवचन ना पहले अपनी ज़िंदगी में भी ढालने पड़ते हैं कि मॉर्निंग वॉक बहुत ज़रूरी है। वैसे आपको बताऊं कि हम थोड़े से ना खासकर गाँव के स्टैंडर्ड से उठ के आते हैं तो हमें लगता है कि नहीं यार कुछ नहीं होता होगा मॉर्निंग वॉक वगैरह। लेकिन बाहर के विदेशों में जाके देखते हैं ना, तो वहाँ पे लोग अपने शरीर को 24 घंटे में से 1-2 घंटा 3 घंटा जितना भी हो सके वो टाइम देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हाँ, हम अपने काम के लिए कभी भी जाना हो कहीं भी, हमें पता है कि यार कल मेरा एग्ज़ाम है तो सुबह जल्दी उठना है, तो उसके लिए ज़रूर उठ जाएंगे। लेकिन अपने शरीर के लिए कभी नहीं उठेंगे। तो इसलिए बोलते हैं कि यार हेल्थ इज़ वेल्थ। तो जब तक हमारी जो हेल्थ है ना वही हमारी वेल्थ है, और उसके बाद अगर हमारी शरीर सही रहेगा तभी तो हम कमा पाएंगे कुछ, मतलब चाहे वो फिजिकली हो, मेंटली हो, कुछ भी हो, सारी चीज़ें। तनु बोल रही कि इतना भाषण कोई नहीं सुनेगा, सब सुनते हैं इतना भाषण, क्योंकि वो सारी की सारी चीज़ें अब ये ना मुंह फेरती है। ये जो लास्ट टाइम में एक डायलॉग बोल के जाती है ना, उस टाइम पे ये मुंह फेरने लग जाती है कि नहीं यार मैंने कुछ गलत बोल दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, और इसीलिए मुझे इसका एक वीडियो बनानी थी। हाँ, बोल क्या बोल रही थी कि भाषण ज़्यादा मत बोलो, नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं है। हमने सिर्फ 3 से 4 मिनट की बात की है, और 3-4 मिनट तो शायद ब्लॉग 8-10 मिनट का तो होता ही होता है। जब व्यू दिखा दिया है सुबह यहाँ से, उस साइड को देखना तो मुश्किल है, आप चाहे खुद ही देख लो। यहाँ से सनराइज हो रहा है तो उस साइड से लाइट पड़ रही है ना, क्या दिख रहा है वहाँ पे? हाँ, सुबह अब यहाँ पे कोयल पपी है जो बोल रहे हैं ना, इनकी आवाज़ सुन सकते हैं। अलग अलग तरह के पैरट्स हैं, और जो पूरी ये वैली बहुत सुंदर है, मैं बताऊँ आपको, लेकिन अभी दिख नहीं रहा, क्योंकि जब सूरज की रोशनी इस साइड से उधर पड़ेगी ना तब ये ज़्यादा और खूबसूरत हो जाएगी। और आजकल भाई गर्मियों के दिनों में ना आपको बताऊँ कि मधुमक्खियाँ आ रही है। अभी सुबह में मधुमक्खियाँ मिली, आगे छत्ता ढूंढ रही थी वो शायद कहीं पे। आपने देखा कि गांव में ना गर्मियों के दिनों में ऐसे जंगलों में मधुमक्खियाँ आती है और वहाँ पे छाता लगाने की कोशिश करती है। तो वो भी ध्यान रखें, क्योंकि बहुत सारे केसेस हुए थे पिछले मेरे ख्याल 7-8 साल पहले कि गाँव में ना लोगों को एक्चुअली में जब घास लेने जाते हैं ना, या उनको कोई भी छेड़ता है तो वो उस टाइम पे ना मतलब चिढ़ जाती है मधुमक्खियाँ, और वो जब ऐसी चिढ़ जाती है ना तो वो बहुत इफेक्ट करती है। एक भी मधुमक्खी अगर काट ले तो बड़ा इशू होता है। तो ये जो बांध के जंगल है ना, इन जंगलों में तो मैंने देखा है कि बहुत मधुमक्खियों के छत्ते होते थे। चलिए दोस्तों, हम पहुंच गए अपने मेन रोड के पास, तो लेते हैं आपसे अलविदा। अब टाइम हो गया है, अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, और गुन्नू को भी आपके साथ रोज़ हम साझा करते रहते हैं। इस साइड से चलो, इस साइड से गाड़ी आती है ना आगे से, ठीक है? ओके, बाय कर दो। बाय गाइस। गुन्नू टंग दिखा रही है, इसको शेम कर दो, शेम कर दो।